नमस्कार, मैं हूं धनंजय सिंह। बात करते हैं शहजादा मूवी की, जो कि एक रीमेक है अल्लू अर्जुन की मूवी की, जो कि 2020 में आई थी। जो ओरिजिनल है वो मैंने देखी नहीं है, हाँ उसके कुछ सीन्स और सॉन्ग्स जरूर देखे हैं। इसलिए मैं इस मूवी का रिव्यू करूंगा एज ए स्टैंड अलोन मूवी। पूरे 2 घंटे और 25 मिनट की मूवी है ये, बहुत ही बड़ी है। आधे घंटे छोटी कर देते या 1 घंटे छोटी कर देते, फर्क तो कोई पड़ने वाला है नहीं। चाहे घटा के 1 घंटे की बना देते या बनाते ही नहीं। बात करते हैं प्लॉट की। परेश रावल जो कि एक बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी करता है, घर से लेके बाहर तक हर सीन में आपको दिखाई देंगे परेश रावल साहब। इनका जॉब टाइटल क्या है ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। नौकर हैं, असिस्टेंट हैं, क्या हैं, आखिर हैं क्या। अब सेम रात को मिस जिंदल और परेश रावल के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। नर्स चेक करती है जिंदल के बच्चे को, तो उसकी सांस नहीं चल रही होती। वो डर जाती है और ये बात परेश रावल को पता चलती है। वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की सोचता है और बोलता है मेरा बच्चा रख दो उनके बच्चे की जगह, बहुत एहसान है जिंदल खानदान के मुझ पर, पुण्य का काम है। नर्स बच्चा बदल देती है और तभी जिंदल का बच्चा जो है वो भी होश में आ जाता है। फिर नर्स बोलती है कि बच्चों को वापस रख देते हैं, लेकिन परेश रावल जिसकी मनसा पुण्य की नहीं बल्कि इसकी थी कि उसका अपना बच्चा आलीशान तरीके से जिंदगी बिताए, ऐसी जिंदगी बिताए जैसे जिंदगी जिंदल का बच्चा बिताएगा, राजा महाराजाओं वाली जिंदगी। दोनों में झड़प होती है और नर्स पहली मंजिल से नीचे गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। फिर कुछ देर के लिए आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से भेदभाव परेश रावल का कैरेक्टर जो है वो करता है अपने बच्चे और जिंदल के बच्चे के साथ, जिसे वो अपने घर लेके आया है। फिर स्टोरी आती है 25 साल बाद की और चीजें होती रहती हैं बिना किसी लॉजिक या सेंस के, बस कुछ भी होता रहता है। एक 10-12 साल के छोटे बच्चे से जैसी कहानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसी ही कहानी इस मूवी की चलती रहती है, बिना किसी डिटेल में घुसे, बस ऊपर ही ऊपर से। इस बात पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि ऑडियंस को दिमाग ना लगाना पड़े, जरूरत ही ना पड़े दिमाग यूज करने की। ऊपर से मूवी में ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं कि उसका भी क्या ही पूछना है। एक लड़के को जानबूझकर चूतिया डम्ब दिखाया जा रहा है और दूसरे को बहुत ही होशियार और आउटगोइंग दिखाया जा रहा है, बहुत ही दिलेर दिखाया जा रहा है। मतलब जो परेश रावल का असली लड़का है, अच्छी खासी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के बाद भी वो डम्ब भी रह जाता है। क्यों डम्ब है? क्योंकि अगर वो डम्ब नहीं होगा तो स्टोरी कैसे काम करेगी। दूसरा वाला जो है उसको होशियार कैसे दिखाया जाएगा। कौन सी घुट्टी पी के राइटर्स को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि नौकर का लड़का है तो डम्ब भी रहेगा और बड़े बिजनेसमैन का लड़का है तो ज्ञानी और महान ही रहेगा। लॉजिक क्या है? ऊपर से मैक्सिमम सीन्स में आपको कार्तिक आर्यन बंटू की लंबी खिंची हुई स्माइल देखने को मिलेगी, जो अपना चार्म मूवी में कुछ ही देर बाद खो देती है, क्योंकि बार बार आपको वही लंबी खिंची हुई स्माइल देखने को मिलती है हर 2 मिनट के बाद। ठरकी दिखना है वही स्माइल, प्यार में पड़े हुए हैं वही स्माइल, किसी को चूतिया बना रहे हैं वही सेम स्माइल, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं वही खिंची हुई स्माइल। हाँ बीजीएम अच्छा है, जहां जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, लेकिन बीजीएम जिस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो उतना कुछ मजेदार नहीं है। अकेला बीजीएम क्या कर लेगा? किसी भी चीज के पीछे ना कोई डिटेल है ना कोई रीजन है। अमीर लड़की को गरीब लड़के से प्यार हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, बस हो जा रहा है। इस मूवी की हर सिचुएशन इतनी खोखली, इतनी सैलो है कि आप सोचेंगे है क्या ये, ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ इस मूवी में सब कुछ ऐसे ही होता है। सब कुछ प्यार, मर्डर, लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, दोस्तियां, दुश्मनियां, यहाँ सब कुछ ओवर सिंप्लीफाइड है। बीच में गाने भी आ जा रहे हैं, टाइम पास चल रहा है। अब गाने भी तो होना जरूरी है ना। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि मूवी में गाने तो होते हैं, इसलिए होने जरूरी हैं। मूवी में मर्डर भी ऐसे हो रहा है जैसे मजाक चल रहा है। इतने बड़े बिजनेसमैन के पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, सब मजाक चल रहा है। कोई भी ऐसे ही आ रहा है जा रहा है। जैसे मैंने पहले बोला कि सब कुछ ओवर सिंप्लीफाइड है। शायद टारगेट ऑडियंस जो है इस मूवी की वो 10 से 15 साल के बच्चे हैं। दिमाग तो बेच ही दिया गया है, कौड़ियों के भाव, ना सिक्योरिटी है ना पुलिस है, कुछ नहीं है, सब मजाक चल रहा है। इतना सेंसलेस मर्डर का सीन देखकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। इस मूवी की कहानी, लॉजिक, सब कुछ अभी भी 80-90s में अटका हुआ है। वैसा ही नैरेटिव चल रहा है। भाई अब वैसी मूवीज का टाइम खत्म हो चुका है। जो ऐसी मूवीज देखने जाते थे ना, वो अब यूट्यूब और रील्स देखते हैं घर पर बैठ के फ्री में। सिनेमा हॉल नहीं जाते वो, इसलिए ऐसी मूवीज अब हॉल्स में नहीं चलेंगी। सिनेमा हॉल के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा आपको अगर मूवी चलानी है तो।
ओरिजिनल मूवी को जो इंटरेस्टिंग और वाचेबल बनाता है वो है अल्लू अर्जुन का स्टाइल, जो कि यहाँ से मिसिंग है। हाँ, कार्तिक आर्यन ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, नहीं आ रहा देखने वाले को मजा। स्लो मोशन में हैंड टू हैंड फाइट देखने का टाइम जा चुका है। बहुत सालों से, धर्मेंद्र के जमाने से ये हैंड टू हैंड स्लो मोशन फाइट्स चल रही हैं, नया क्या है। आगे बात करते हैं इंटरवल के बाद की। मूवी बोरिंग हो जाती है। गोविंदा की 90s वाली मूवी की कॉमेडी चल रही है, जो कुछ आप और हम इतनी बार देख चुके हैं, और वो भी ढंग से नहीं चल रही है, क्योंकि गोविंदा वाला चार्म और कॉमेडी का नेचुरल फ्लो जो है वो मिसिंग है। बंटू साहब घर के हर एक बंदे और प्रॉब्लम को सुधारने में लगे हैं और ऑडियंस झेलने में कि हाँ कुछ इंटरटेनिंग हो रहा है, शायद हो रहा है, शायद यहाँ पर हंस लेना चाहिए। और तो और प्रॉब्लम्स को इतना सिंपली सॉल्व कर दिया जा रहा है कि आप कोई कहेंगे इतना आसान था सॉल्व करना, तो इसमें बंटू के टच की क्या जरूरत थी। ऊपर से गाने भी ठूसे गए हैं अच्छे से, और कार्तिक आर्यन को इतना अच्छा नाचना नहीं आता, इतना अच्छा नाच प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि देख के मजा आए जैसे कि अल्लू अर्जुन साहब कर लेते हैं। चूतियापा वाले डायलॉग्स, बेमतलब के गाने, बेमतलब की फाइट्स, और तो और बेमतलब के और इलॉजिकल सेंसलेस सिचुएशंस। भाई चल क्या रहा है ये? कौन सा नशा फूक के बनाई गई है, जिस नशे के खुमारी में पता नहीं क्यों कौन सा स्वैग पेले जा रहे हैं। मूवी है कि बच्चों की मनोहर कहानियां, मतलब क्या है ऐसी मूवी बनाने का मतलब ही क्या है? ना किसी के पास गन है, ना सिक्योरिटी है, मजाक चल रहा है बस। क्या सोचकर बनाते हैं फिल्म मेकर ऐसी मूवीज? क्यों बनाई गई? अच्छी मूवी कभी भी ज्यादा पैसे खर्च करने से नहीं बनती। ये बातें बॉलीवुड वालों के समझ में ही नहीं आ रही हैं। स्टारडम और बेमतलब के पैसे लुटाने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं है इतने सालों में बॉलीवुड ने। ऐसे टाइम पर ना ही इस मूवी का कोई औचित्य था और ना ही इस मूवी की कोई ज़रूरत थी। इस मूवी को देता हूं मैं 5 में से 1.5 स्टार्स। देखकर क्या ही करोगे आप लोग ऐसी मूवीज? इससे अच्छा होगा गोविंदा की 90s की कोई कॉमेडी मूवी दोबारा देख लो, इससे ज़्यादा हंसी आपको आ जाएगी। कितना कमाती है, कितना पैसा रिकवर कर पाती है, ये सब बातें तो बाद में पता ही चलेंगी। पैसे रिकवर करे या ना करे, है तो ये मूवी कबाड़ा ही। बाहर निकलो बॉलीवुड वालों अपने दिमागी दुनिया से और रियल दुनिया देखो, कुछ मीनिंगफुल बनाओ। चलता हूं, फिर मिलूंगा आपसे किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे रिव्यूज आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल टायरेंट रिव्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।